संभल अब सिर्फ एक जिला नहीं, यूपी का नया क्राइम फाइटिंग जोन बन गया है। कभी सियासत, कभी सांप्रदायिक तनाव और अब पुलिसिया एक्शन, हर वजह से यह जिला सुर्खियों में छाया हुआ है। रामनवमी हो या बकरीद, दंगे की आशंका हो, संभल अब सीएम योगी की रडार पर है और वजह साफ है, यहां का अपराध अब बर्दाश्त के बाहर है। हाल ही में संभल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके को हिला दिया, जब एक होटल में छापेमारी कर एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। यह सिर्फ एक रेड नहीं, बल्कि गुनहगारों को खुला संदेश था। गंदा होगा अगर किसी का धंधा, तो चलेगा उस पर योगी का डंडा। सीएम योगी की स्पेशल स्ट्रेटेजी के तहत शुरू हुए इस ऑपरेशन ने संभल को प्रदेश की साफ सुथरी छवि वाले शहर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। हर अपराधी पर सीधा निशाना, हर गुनाह पर ताबड़तोड़ एक्शन। माफियाओं की दबंगई अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। जिस जमीन पर अपराधी कानून से ऊपर दिखते थे, अब वहां यूपी पुलिस की बूटों की आवाज गूंज रही है। यह कहानी सिर्फ संभल की नहीं, बल्कि उस यूपी की है जो अब सिर्फ बुलडोजर और बैटन से नहीं, बल्कि सर्जिकल प्लानिंग से अपराध का सफाया कर रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज आपको रैकेट के पर्दाफाश की पूरी दास्तान और बदले संभल की दिलचस्प कहानी से रूबरू कराएंगे। संभल में सर्जिकल एक्शन से हड़कंप, रैकेट का भंडाफोड़ मचा हड़कंप, मस्जिद मौलाना मदरसा पर कार्रवाई, यूपी का हॉट पॉइंट बन गया संभल। प्रदेश का संभल जिला आजकल सुर्खियों में टॉप पर होता है। बात सियासत की हो या फिर सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की, बात रामनवमी की हो या बकरीद की, संभल अब यूपी का हॉट पॉइंट बन गया है। जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई से अपराधियों को करारा झटका लगा है। संभल पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की और एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में छापेमारी के दौरान होटल के 5 कमरों से युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। आपको बता दें कि पिछले 7 महीनों से ज्यादा के समय से इस होटल में यह गंदा खेल चल रहा था, जिस पर योगी प्रशासन का हंटर चला है। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट ने होटल को सील कर दिया है और मामले की जांच जारी है। इस कार्रवाई के दौरान पहले तो आरोपियों ने खुद को पति पत्नी बताया, लेकिन जब पुलिस का डंडा चला तो सच्चाई सामने आ गई। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार का क्या कहना है, वो सुनिए। चौधरी सराय चौकी के पीछे एक ओयो नाम पे एक होटल चल रहा था। इसमें कई दिन पहले से सूचना मिल रही थी, तो आज इसमें छापेमारी की गई पुलिस के साथ। तो इसमें 9 कमरे हैं इस होटल में, जिसमें 5 कमरों में लड़के लड़कियां अंदर मिले आपत्तिजनक अवस्था में। जब खोला गया, दरवाजा खुलवाया गया उनसे, और जो भी इनसे पूछताछ की गई, उन्होंने पहले तो रिश्ता पति पत्नी का बताया। बाद में जब उनकी आईडी चेक की गई तो पता लगा वो रिश्ता ऐसा नहीं है, वो गलत तरीके से लोग थे इसमें। तो सभी को भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए सभी को थाने भेजा गया है। वहां से विधिक कार्रवाई की जाएगी और होटल को सील किया जा रहा है। सर, कब तक संचालित होगा? अभी जो मैनेजर यहाँ मिले, उन्होंने बताया कि 6-7 महीने से होटल चल रहा है। ये तो अगर चल रहा है तो उसी दिन से तो कतई संचालित होगा ये। सर, पेमेंट को लेकर भी कुछ रजिस्टर वगैरह चेक किया आपने? नहीं, वो तो अभी रजिस्टर चेक नहीं किए हैं। अभी रजिस्टर और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको कब्जे में लिया गया है, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। डीवीआर भी कब्जे में लिया गया है? डीवीआर को भी ले लिया गया है, उसको देखा जाएगा। सील किया जा रहा है, इसको सील किया जा रहा है। इसको सील किया जा रहा है और सराय एक्ट और के तहत भी इनके तहत कोई मतलब पंजीकृत नहीं है और किसी भी विभाग से एनओसी इनके पास नहीं है। पिछले कुछ दिनों में संभल में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर जमकर गरजा है। कई मस्जिद, मज़ारे और अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कई मौलानाओं पर कार्रवाई हुई है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। बहजोई मंडी की कार्रवाई और मजार शिफ्टिंग चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 33 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है और अब रैकेट का भंडाफोड़। सीएम योगी ने ठान लिया है कि संभल को पूरी तरह से अपराध मुक्त करना है। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, लेकिन पहले आपको सीएम योगी की बात सुनाते हैं। जब पिछले दिनों सीएम योगी ने अंबेडकर नगर से अपराधियों को सीधी और स्पष्ट भाषा में कड़ी चेतावनी दे दी।
कि अगर किसी ने बहन बेटियों के साथ गलत करने की कोशिश की तो अंजाम कल्पना से परे होगा और संभल सेक्स रैकेट भंडाफोड़ को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा ना हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आप याद करिए, ये उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान दंगों के रूप में जानी जाती थी, गुंडागिर्दी के रूप में जिसकी पहचान होती थी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। भारत का अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बड़ी बड़ी विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य कर रहा है। सीएम योगी के इस बयान से अपराधियों के होश उड़ गए, क्योंकि अब योगी रुकने वाले नहीं है, बल्कि कार्रवाई और तेजी से होने वाली है। याद कीजिए, एक वक्त था जब संभल में हिंदुओं के लिए आपातकाल जैसी स्थिति थी। जनपद में त्योहारों की खुशियों के बीच खौफ पसरा होता था। होली, रामनवमी में हिंदू समाज डर के साए में घरों से बाहर नहीं निकल पाता था। गली मोहल्लों से लेकर तहसीलों तक अपराधियों और माफियाओं का ऐसा खौफ था कि लोगों को अपने त्योहार डरकर घरों में छिपाकर मनाने पड़ते थे। और बकरीद भी शांति से इस बार मनाई गई। गली मोहल्लों से लेकर तहसीलों तक अपराधियों और माफियाओं का ऐसा खौफ था कि लोगों को अपने त्योहार डरकर घरों में छिपकर मनाने पड़ते थे। लेकिन आज संभल का माहौल ऐसा बदला है, वक्त ने ऐसी करवट ली है कि पूरी तस्वीर ही बदल गई है। योगी राज में आजादी के 75 सालों में पहली बार संभल की सड़कों पर रामनवमी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद धार्मिक नगरी संभल में पहली बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकली। अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव के सरकारों का क्या हाल रहा होगा, हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ होगा, उनके ही देश में उनके ही धर्म को लेकर। संभल में कभी त्योहारों पर बम फटते थे, आज हर ओर राम नाम की गूंज सुनाई देती है, जय श्री राम का जयकारा सुनाई देता है। होली पर कभी गोलियां चलती थी, आज गुलाल उड़ता है। कभी दिवाली से पहले धमकियां मिलती थी, आज घर घर दीप जलते हैं। और यह कहानी सिर्फ संभल की ही नहीं, पूरी यूपी की है। बदलाव की यह तस्वीर, यानी बदलते संभल की तस्वीर, योगी राज के कानून व्यवस्था का बड़ा मिसाल है। दंगाइयों की छाती पर आज बुलडोजर चलता है। किसी मजहबी कट्टरपंथी को कोई छूट नहीं मिलती, और जो कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की साजिश रचता है, यूपी पुलिस उसका स्पेशल ट्रीटमेंट करती है। बुलडोजर से ऊपर जाकर अब सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। और संभल सनातन धर्म के लिए कितना खास है, यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कल की कलयुग में संभल में ही अवतार लेंगे। ऐसे में बदलते संभल को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। थर्ड आई में फिलहाल इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।